हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुंतजिर रज़ा साहब बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, मैं जी मेरा मुंतज़िर रहा जी मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। हूँ। जी किसी भाई ने आपका नंबर दिया था जी फरमाइए। कि मसले मसाइल का अगर आपको पूछना हो तो इनसे पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, जी पूछिए, इंशाल्लाह अगर मेरे इल्म में होगा तो जवाब ज़रूर देंगे, अगर ना हो तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जी जी इंशाअल्लाह। मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जमात अहले हदीस से। अच्छा। मेरा सवाल ये था जी। कि उस भाई से मैंने जमात तकलीद के अहले हदीस यानी तबलीगी जमात वाले। नहीं नहीं, अहले हदीस वहाबी। अच्छा। जी तबलीगी जमात वाले तो देवबंदी तो होते हैं। नहीं, तो देवबंदी अहले हदीस वाले ही तो मतलब जो है। अच्छा खैर, पूछिए। बुनियादी फ़र्क उनमें यह है कि वो मुक़ल्लिद हैं और अहले हदीस मुक़ल्लिद नहीं होते। कौन मुक़ल्लिद हैं? देवबंदी तबलीगी जमात वाले। तो अच्छा अच्छा, जी हाँ, बोलिए। बस मेरा यही सवाल था कि उस बरेलवी भाई से मैं सवाल किया था कि भाई तकलीद का क्या वजूद है। तो उसने कहा था कि तकलीद गैर मुजतहिद के लिए मुस्तहिद की करना वाजिब है। जी मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कुरान की आयत पेश की, व उलिल अम्रि मिनकुम। जी कहता है कि इस आयत से तकलीद का वजूब साबित हो रहा है। जी तो अब मेरा सवाल इसमें यह है मौलाना साहब कि अगर इस आयत से तकलीद का वजूब साबित हो रहा है और मुजतहिद की गैर मुस्तहिद तकलीद करेगा वाजिब है, तो इस आयत से मुजतहिद मुबर्रा और मुस्तस्ना कैसे हुआ? जी। क्योंकि आयत तो पूरी आलम इंसानियत के लिए, हत्ता कि रसूलुल्लाह भी उसमें शामिल है। आगे बोलिए। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब कुरान पूरी उम्मत के लिए है तो ये मुजतहिद के लिए भी आयत है। अगर इस आयत से तकलीद की दलील आ रही है तो मुजतहिद ने इस आयत पर अमल किया होगा ना, तो वो उससे मुस्तस्ना कैसे हुआ तकलीद से? अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? बढ़िया। हाँ जी मौलाना साहब। हाँ, तो इसके बारे में मुझे वक्त देना पड़ेगा, फिलहाल तो जहन में बात कम है। अभी हम जो है कुछ और वो जवाब दें तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है। आप नहीं, जो जैसे सवाल, कि जैसे कि हाँ, आप मुझे हम इसके इताअत बारे में। करते हैं, मिसाल के तौर पर हम इताअत करते हैं रसूलुल्लाह की, और हमारा जी अहले हदीस का बच्चा भाई बच्चा एक देखिए, जुबान में जवाब दे देगा कि हम तो रसूलुल्लाह की इताअत अहले करते हैं। देखिए, इताअत तो सब पर फर्ज है, लेकिन अब यहाँ पे जो आइमा इकराम आए तो उनकी भी तो पैरवी लाजमी है ना। तो यानी आप अब तकलीद और इताअत का माना एक ही लेते हैं? जी, यहाँ पे तकलीद, अब जो चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह तबारक व तआला ने पहुँचाया, अब उसके ज़रिए जो हम तक पहुँचा, तो उनके ज़रिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे ना। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ एक के जरिए थोड़ी पहुंचे। एक के ज़रिए तो नहीं पहुँचा। अब यहाँ आइमा किराम है, मुहद्दिसीन है, फ़क़हा किराम है, तो इन पर भी तो इनकी तरफ भी रुजू करना होगा ना। हाँ, तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि जब आपने मान लिया कि एक के जरिए नहीं पहुंचे, तो जी मिसाल के तौर पर जो मशहूर और मारूफ आइम्मा है, चार है ना, जी। तो आपने एक को मुख्तस क्यों कर लिया, अबू हनीफा को? हाँ बिल्कुल। तो आपने एक को खास कर लिया ना, तो यहाँ पर आपकी अना परस्ती हुई। आना परस्ती कैसे हुई भाई? वो इसलिए कि जब आप मान चुके हैं कि इनके जरिए पहुंचा है, ना कि इसके जरिए पहुंचा है, तो इनका तो अब ये जमा का सीगा हो गया। आप पहले बात पे गौर करिएगा, फिर जो है आप फिर खुद वक्त जो है इसका जवाब वाज़ा हो जाएगा। ठीक है, आप अब तैयारी कर लीजिएगा अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो। मेरा असल सवाल ये नहीं है, असल जी सवाल वही था कि जब कुरान की आयत रसूलुल्लाह भी इस पर अमल करेंगे तो मुजतहिद ने भी इस आयत पे अमल किया होगा जिससे तकलीद वाजिब हो रही है, तो मुजतहिद की ये मतलब उससे मुस्तस्ना कैसे हो गया कुरान के हुक्म से? ठीक, इस हवाले से मुझे जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर देख लेंगे, ठीक है। तो ये सवाल जरा आपको अभी समझ नहीं आया, दोबारा व्हाट्सएप पे लिखना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं ज़रा कहीं जा रहा हूँ तो इसीलिए फिर अभी मुश्किल है ना। मैंने कई बरेलवी उलमा इकराम से बात की है, वो ऐसा ही एक्सक्यूजेस बनाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ज़रा कहीं जा रहा हूँ तो फिर अभी चलते हुए परेशानी है ना। आपने ये तो कहा था कि मुझे इल्म नहीं होगा, तो मैं कह दूंगा, आप कह दीजिए मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। बिल्कुल, इल्म नहीं होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा, इसके लिए वक्त चाहिए भाई। देखिए, हर सवाल के लिए वक्त।
سوال کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اگر ذہن میں نہ ہو تو اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مجھے تحریر کر دیجیے گا, میں اس کو دیکھ کر جواب دے دوں گا. ابھی فی الحال تو میں کہیں چل رہا ہوں, راستے میں ہوں. میں کب آپ تو کو اسی کال کروں مولانا صاحب؟ کرے غالباً جو ہے 4 بجے کے وقت. ٹھیک ہے, میں سوال لکھ کے بھیج دیتا ہوں, 4 بجے کال کرتا ہوں پھر. ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ خیر.